हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर समाकलन की एक्सरसाइज 7.11 को करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक को सोल्व करा दिया है, समझा दिया है। नहीं अभी तक वो वीडियो देखी है तो इसके बाद उसे भी देख लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रल करना है हमें x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का 0 to पाई के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को ले लेते हैं और इसको एक मान लेते हैं। पहली समीकरण यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर एक चेंज इसमें करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी मैंने पिछले एक्सरसाइज में जो पार्ट 1 इसका कराया था उसमें सब प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है। तो प्रॉपर्टी इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक, देखिए ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी मैंने उस एक्सरसाइज में कराई थी। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने लिखवा रखी है और वहाँ पे समझा भी रखी हैं उस वीडियो में, तो आप उसको भी इसके बाद देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ x की जगह हम क्या लिखेंगे, तो पाई माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि अपर लिमिट हमारी पाई है। और नीचे जो साइन x है, x की जगह भी हम पाई माइनस एक्स ही लिखेंगे। 0 to पाई, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन नीचे जो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स है वो क्या बन जाएगा, तो साइन एक्स ही रहेगा क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स के ही इक्वल होता है। ये पाई, हाँ ये पाई है। ठीक है, अब देखो इसे हम दूसरी समीकरण लिख देंगे, ये भी आई के इक्वल है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। किसे, एक और दो समीकरण को जो आई है। तो देखिए आई आई एक साइड में लेफ्ट में 2i और ये प्लस ये x में ये पाई माइनस एक्स जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे ही 1 प्लस साइन एक्स है, इसलिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में ही रहेगा दोनों के लघुत्तम के तौर पर। देखिए यहाँ से x कटा, क्या बचा, तो पाई बचा और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स 0 to पाई बचा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड यहाँ बना देते हैं कि पाई को तो ले लेंगे बाहर और अंदर जो बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, उसमें ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स की गुणा और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स की गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अभी क्लियर हो जाएगी स्थिति। पाई बाहर 0 to पाई, ऊपर तो खैर 1 माइनस साइन एक्स ही रहेगा, लेकिन नीचे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे भी इसको लिखेंगे। देखिए नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो आपको ही पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ से दो स्थिति बनती है, एक तो 1 के नीचे कोस स्क्वायर एक्स को अलग ले जाओ तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, चलो एक लाइन में बढ़ा ही देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाता है ना फिर। तो ये बन जाएगा, अलग अलग मैंने कर दिया इसको, ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो बन जाएगा टेन एक्स और जो 1 बाई कोस एक्स बचेगा वो बन जाएगा सेक एक्स। तो देखिए इसका तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पाई सेक स्क्वायर एक्स का बनता है टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का बन जाएगा सेक एक्स। कंबाइंड लिमिट भी इसकी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं।
चलिए इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे। पाई tan x माइनस sec x, कंबाइंड ही कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अलग भी कर लेंगे तो उत्तर वही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए tan पाई माइनस sec पाई, फिर माइनस tan 0 माइनस sec 0। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें पता भी होना चाहिए। tan पाई कितना होता है तो 0, sec पाई होता है -1, फिर माइनस 0 tan 0 और sec 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा 2 पाई। लेकिन ये जो 2 पाई आया है, ध्यान दो पीछे एक बार फ्लैशबैक में जाओ जरा, ये 2i के इक्वल है। तो जो 2 पाई है वो किसके इक्वल है, 2i के। इसका मतलब यहाँ से i बराबर आ जाएगा पाई, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। यहाँ है -π/2 से π/2 sin to the power 7x dx। देखिए जब भी इस प्रकार का कोई आंकड़ा आता है -a to a fx dx, तो वो 2 × 0 to a fx dx हो जाता है। इसकी भी दो कंडीशन है। देखिए इसकी कंडीशन के लिए प्रॉपर्टी पे एक बार नज़र डालिए, सबसे लास्ट वाली कि -a to a fx dx इक्वल टू वो हो जाता है 2, 2 बाहर आ जाता है और ये 0 to a fx dx बन जाता है यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, वो समफलन हो तो। लेकिन अगर वो विषम फलन हो गया तो 0 वैल्यू आ जाती है वहाँ से। विषम फलन कैसे बनता है तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाता है, तो ये होता है विषम फलन, ये होता है समफलन। तो सम की कंडीशन में वो 2 बाहर निकल जाता है और विषम की कंडीशन में 0 आंसर आ जाता है। तो वो यहाँ यही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो देखिए i इक्वल टू, बल्कि i नहीं, हमें तो एफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल एफ एक्स क्या है वो हमें नहीं पता, फिलहाल एफ एक्स को उठाओ, sin to the power 7x ये है, तो माइनस एक्स अप्लाई कर देंगे इसी में, तो ये हो जाएगा sin -x और पूरे की घात 7। फिर देखो ये हुआ -sin x पूरे की घात 7, और जब इस 7 को इसी प्रकार से लिखेंगे, है ना, -7/7x इस प्रकार से लिखेंगे तो माइनस बाहर आ गया। अब माइनस बाहर आने से आपको लग रहा होगा कि ये तो -f(x) आ गया। हाँ तो बिल्कुल आ गया, देखो f माइनस एक्स माइनस f(x) आ गया। तो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है, अभी बताई मैंने, देखो कि जब ये कंडीशन इसमें f माइनस एक्स माइनस f(x) हो जाएगा तो वो विषम फलन होगा जो कि 0 के बराबर वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। देखिए जो कि विषम फलन है। अब एक सूत्र यहां लिख देंगे, चूंकि -a to a fx dx बराबर 0 होता है कब, जबकि fx बराबर -fx, यानी कि वो कैसा हो, विषम फलन हो। और यहाँ से जो ये पूरा हम इसको उठा लेंगे, -π/2 से π/2 sin to the power 7x dx, इसका मान आ गया 0 और यही आपका आंसर बन गया। देखो आसान सा हो गया। प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट पे आओ। ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, cos to the power 5x, क्योंकि इसका सिंपली इंटीग्रल तो होता नहीं है ना, इसलिए। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी पर नजर डालिए जरा। 0 to 2a fx dx इक्वल टू होता है, तो वो 0 to a fx इंटीग्रल होता है यदि f to a माइनस एक्स बराबर fx हो जाए तो।
क्या हो जाए, एफ 2a माइनस एक्स, 2a क्या है, इसकी अपर लिमिट है, तो इसमें से x घटा के जो भी फलन बने वो एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 0 to a बन जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से जैसे अभी एक नीचे वाले प्रॉपर्टी में आया था कि इसका मान माइनस एफ एक्स हो जाए तो फिर उसका ओवरऑल आंसर 0 बन जाएगा। तो देखिए इसमें भी कुछ इसी प्रकार से हम करेंगे। एफ एक्स उठा लो यहाँ से, cos टू द पावर 5x, अगर इसको माइनस कर दें, लेकिन कैसे माइनस करना है, इसमें माइनस करना है 2 पाई से, 2 पाई माइनस एक्स, तो cos टू द पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, या पूरे को पावर को यहाँ भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसको लिख सकते हैं। लेकिन cos 2 पाई माइनस एक्स जो होता है वो cos ही होता है। तो देखो ये तो एफ एक्स आ गया, 2 पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 0 to पाई cos टू द पावर 5x इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जब बना है तो अब हम इसका इंटीग्रल कर लेना चाहिए, लेकिन फिर एक कंडीशन दोबारा से फिर a माइनस एक्स वाली लगा देंगे, दूसरी प्रॉपर्टी, इसको फिलहाल यहीं छोड़ दो। अब जो फलन है उसे एफ एक्स तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक बार एफ एक्स लिख दे तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब जी एक्स लिख लो, किसे, इसे, इतने को ना, तो ये हो जाएगा 0 to पाई, बल्कि जी एक्स अलग ले रहे हैं तो 0 to पाई को छोड़ो, cos टू द पावर 5x लो, बस जी एक्स लिया ना हमने तो, ठीक है। अब ये लिया है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें लगा दो पाई माइनस एक्स, देखो पाई माइनस एक्स से भी सेम बनता है क्या, तो पाई माइनस एक्स से सेम नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस कोस एक्स बन जाएगा, पूरे की पावर है 5, तो ये माइनस के कोस टू द पावर 5x आएगा, जो कि क्या है, माइनस एफ जी एक्स है। ठीक है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसका मान कैसे क्या हो जाता है, तब 0 to पाई cos टू द पावर 5x बराबर बन जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है, विषम फलन है, विषम फलन की कंडीशन में उसका मान 0 हो जाता है। अतः जब इसका मान 0 है तो फ्रॉम फर्स्ट देखो, वहां से 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5x dx बराबर 2 इंटू दिस वैल्यू, यहाँ देखो, तो ये 0 और बराबर ओवरऑल 0 आंसर आपका बन जाएगा। 2 प्रॉपर्टी लगी देखो एक बार में इसमें, ठीक है ना। चलो, क्योंकि एक में तो पास हो गया था, एक में पप्पू पास हो गया, दूसरे में पप्पू फेल हो गया, तो आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 15, आई दिया है 0 to π/2 sin x माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ये है। इसको पहली समीकरण यहीं के यहीं लिख दो, क्योंकि हमने इसको आई के इक्वल मान लिया है। तो देखिए फिर हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी कौन से वाली, 0 to a एफ एक्स डी एक्स कहीं होता है तो हम उसे 0 to a एफ ए माइनस एक्स कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी लगा दो। तो देखो यहाँ तो π/2 है पर लिमिट 0 to π/2, तो ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कोस π/2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और कोस का भी π/2 माइनस एक्स, अर्थात जहाँ भी x है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स अप्लाई कर देना है। देखो क्या बन के आएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन का बन जाएगा कोस और कोस का बन जाएगा साइन एक्स, π/2 माइनस एक्स आपको इन वैल्यूज पता है, साइन का ये भी कोस बन जाएगा और ये साइन बन जाएगा। तो देखो जो हर है उसमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, बस 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स तो सेम ही रहता है। इसलिए अब क्या करेंगे, 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे,
इधर लेफ्ट साइड तो आई आई, दो आई हो गए, इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि लघुत्तम दोनों का समान आ गया, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स। देखो अब क्या वैल्यू आए, कुछ कटना है क्या, माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कट गया, माइनस कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, तो सारे कट गए, जीरो आ गया। ये तो भाई जीरो आ गया, और जीरो के अपॉन में तो कुछ भी हो उसकी वैल्यू भी तो जीरो आ जाती है, तो ओवरऑल आंसर जीरो बन जाएगा। लेकिन 2i बराबर जीरो आया है तो i बराबर भी जीरो आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि दो उसके नीचे जाएगा तो फिर जीरो। तो देखो आंसर बन गया आपका जीरो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक प्रॉपर्टी अप्लाई की और आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, log 1 प्लस कोस एक्स। तो देखो अगर हम इसे दो हिस्सों में तोड़ें कि log 1 प्लस log x, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, कहाँ टूटेगा, ये तो प्लस है, गुणा थोड़ा ही, गुणा नहीं है ना, तो ये ऐसे भी नहीं टूटेगा। फिर क्या करें, फिर इसमें तो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि log कोस एक्स का तो कोई इंटीग्रल सीधा होता नहीं। चलिए फिर नहीं होता तो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। तो आई तो हमारे पास है, मैं इसको ही फर्स्ट मान रहा हूँ, और फिर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, कौन सी वाली, ए माइनस एक्स वाली, तो 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स डी एक्स। देखो क्या बन जाएगी, 0 टू पाई लोग, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, ये होगी 2, ये भी आई है, ये 1 प्लस कोस एक्स, ये 1 माइनस कोस एक्स, तो एक और दो को फिर जोड़ दो, एक दो को जोड़ने पर 2i बराबर आ जाएगा 0 टू पाई दिस प्लस दिस, यानी कि log 1 प्लस कोस एक्स और प्लस log 1 माइनस कोस एक्स, कंबाइन करके मैंने जोड़ दिया। फिर देखिए क्या बना, तो ये बना log 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स की गुणा हो जाएगी, 1 माइनस कोस एक्स की गुणा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में प्लस है और log अप्लाई कर दिया, log के जो सूत्र है। देखो गुणा करके क्या आया, तो 0 टू पाई log दिस इंटू दिस गुणा करोगे तो आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी तो वैल्यू आप जानते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स। और देखो क्या परिवर्तन हो सकता है, तो जो इसकी पावर है वो शुरू में लिखी जा सकती है, तो 0 टू पाई log साइन एक्स बन गया, ये क्योंकि पावर को log से पहले लिख लिया जाता है। log की सारे सूत्र आपके याद होने चाहिए। तो देखो ये तो 2i बराबर समथिंग आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो i बराबर आ गया 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स, ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब ये जो आया है इसमें हम एक परिवर्तन कर सकते हैं, देखिए 2 एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर इस अपर लिमिट का हाफ यदि कर दें तो हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, वही किया, और ये हो गया log साइन एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ से इस पूरे को उठाओ, इसको I1 कह दो और इसको यहीं छोड़ दो बस, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो, और बल्कि इसे 3 नहीं, इसे 3 कह लो, क्योंकि उसकी आवश्यकता ना पड़ के इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है, तो आई हो गया। चलो I1 को उठा लो, अब I1 को उठा लिया, उठा पटक का खेल चलेगा अब। चलो 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसको हमने क्या कर लिया, एक समीकरण मान लिया। अब क्या करेंगे, फिर इसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स का बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पाई बाई 2 है, तो देखो ये बना 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कोस एक्स,
I1 की वैल्यू ये आई। ये होगी पांचवी बात। अब क्या करेंगे हम, 4 और 5 को जोड़ देंगे, 4 + 5 कर देंगे तो I1 कितने आ जाएंगे, देखो I1 आ गए 2I1, और ये दोनों जब जुड़ेंगे दिस एंड दिस तो ये कंबाइंड जुड़ जाएंगे, log sin x प्लस log cos x dx। अब log sin x और cos x है तो log sin x cos x बन जाएंगे, क्योंकि गुणा हो जाएगी उनमें, इनके दोनों फलनों में sin x cos x log कंबाइंड होके ये हो जाएगा log sin x cos x dx 0/2। देखिए परिवर्तन हम इसमें कर सकते हैं, तो क्या परिवर्तन हो सकता है, 0/2, log तो log ही रहेगा, इसे हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमें लाना है sin 2x, लेकिन 2 आया कहाँ से, तो कोई बात नहीं, इसका भी उपाय कर लिया, 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर देखिए 0/2 log 1/2 अलग, या ये कहो कि log जो 2 sin cos x है ये हो गया sin 2x/2, बस ऐसे करके लिखो जरा, एक थोड़ी लाइन और बढ़ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए। 0/2 एक तो हो जाएगा log sin 2x dx, और माइनस 0/2 एक हो गया 2, क्या log 2 इंटू dx बराबर 0/2 log sin 2x dx। इसे कुछ नहीं कहना अभी, हाँ इसे सोल्व कर सकते हैं, तो log 2 बाहर और 1 का आ जाएगा x 0/2। तो एक लाइन और मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी बस sin 2x dx माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो ये आया 2I1 इक्वल टू दिस। अब यहाँ से देखिए, इसको भी यदि मैं एक समीकरण मान लेता हूँ 6 नंबर, और इसको उठाकर फिर I2 मान लेता हूँ, तो देखो 2I1 बराबर I2 माइनस π/2 log 2, इसे कहो 6, और ये वाला उठाया फिर हमने I2 की वैल्यू मान के 0/2 log sin 2x dx। अब यहाँ से फिर इसे हल करने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं कि जो 2x है, लेट 2x इसको t मान लो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2dx बराबर dt, या dx/dt/2 कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, लेकिन लिमिट भी है, एकदम से नहीं रख सकते, जब लिमिट नहीं होती तब तो लिख लेते हैं, लेकिन लिमिट भी है। तो देखो लिमिट किस प्रकार से है कि जब x यहाँ 0 है तो t कितना बनेगा, देखो यहाँ पे मान रखे, देखो इसका, जब x 0 है तो t बन जाएगा 2 × 0 मीन्स 0। जब x बराबर π/2 है तो t कितना बन जाएगा, देखो इसमें 2 गुणा π/2 लिख के देखो, तो ये बन जाएगा पाई, क्योंकि 2 से 2 गया। तो अब हमें लिमिट भी, नई लिमिट भी पता लग गई, तो जो I2 होगा वो 0/2 होगा, और log sin t इंटू dt/2 होगा। 1/2 बाहर ले लेंगे, 0/2 log sin t dt। एक और चेंज इसमें कर सकते हैं कि 2 बाहर ले लो इसका, और अपर लिमिट को हाफ कर दो, और एक ही बार में t और t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin x dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। मैं बार बार आपको प्रॉपर्टी इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली प्रॉपर्टी यही है कि a to b f(x) dx कहीं हो तो उसे a to b ft dt भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो वही हमने यहाँ किया, एकदम से ये मत समझ लेना कि पता नहीं ये क्या हुआ, तो कुछ अजूबा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी ही लगाई है, पहली प्रॉपर्टी है, 2 से गया 2, ये आया 0/2 log sin x dx I2 का मान। अब आप इसे चेक करें, क्या ये I2 का मान वही है
जो कि I1 का मान था। देखो 0 to π/2 log sin x dx, तो देखिए यही तो था 0 to π/2 log sin x dx। तो बिल्कुल अब फिर बैक गियर लगा दो इसका, अब पीछे में चलेगा ये। देखो कैसे, I2 का मान इसके बराबर हम लिख सकते हैं I1, क्योंकि तो I1 था। अब देखो जरा, इस I1 को इस I2 की जगह, सॉरी इस I2 की जगह I1 हम कहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 6 में लिखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2I1 बराबर, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए परेशानी तो आपको हो रही होगी, कि पता नहीं क्या होने वाला है यार। I1 माइनस π/2 log 2, I1 इधर जाएगा तो बन जाएगा I1, एक बचेगा केवल I1 माइनस π/2 log 2। अब जब I1 आ गया तो I भी निकाल लें। देखो I क्या है, I है 2I1, I बराबर 2I1 यानी कि 2 इंटू माइनस π/2 log 2, 2 से गया 2 बचा माइनस π log 2, ये आया I की वैल्यू और यही हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा लेंथी है तो 2 बार से हो जाएगा, 1-2 बार में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। यह है 0 to a √x अपॉन √x प्लस a माइनस एक्स। इसे 1 मान लो और यहीं पे क्या कर लो, इसके प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। देखो अपर लिमिट a है तो x की जगह a माइनस एक्स लिख दो, ऊपर भी और नीचे भी सेम काम करेंगे, जहाँ भी x है। प्रॉपर्टी का यही होता है कि प्रॉपर्टी फिर पूरे फंक्शन में अप्लाई होती है, कहीं एक नहीं कि अंश में कर दिया हर में नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखो a माइनस एक्स अपॉन √a माइनस एक्स प्लस a से a जाएगा तो x बचेगा प्लस का रूट के अंदर, इसे 2 कह लो और दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 जोड़ के देखो जरा, I 2I, इन दोनों को जोड़ के देखो कंबाइन करके, तो √x प्लस √a माइनस एक्स अपॉन में √a माइनस एक्स प्लस √x, दोनों को कंबाइन करके जोड़ दिया लघुत्तम लेके। इससे बहुत ज़्यादा विस्तृत ना करें। देखो दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस सेम नहीं लग रहा है आपको, भले ही स्थान का अंतर है लेकिन है तो बीच में प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0 to a 1 to dx। ठीक, तो ये क्या बन गया, a माइनस 0, क्योंकि यहाँ इसका मान क्या आएगा, तो x आएगा और x की लिमिट लिखी जाएंगी। हाँ ये मिस कर दिया था मैंने, और इसके बराबर ये आ जाएगा। तो ये आ गया a कितना 2I, तो I बराबर क्या बन जाएगा, a/2 बन जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो देखो आसान हो गया ना 17, तो बस 17 में कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन 16 ने खतरा पैदा कर दिया था, बहुत लेंथी क्वेश्चन बन गया था। लेकिन आते भी तो ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर लेंथी में आए तो, या थोड़ा टफ में आए। देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे आओगे, यहाँ देखो ये है मोड वाला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पहले भी हमने मोड वाले किए हैं, तो मैं समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इन्हें देखो। यहाँ पे सबसे पहला काम है इस मोड को बिना मोड के जो भी फलन है 0 के बराबर रखें। तो x बराबर कितना आएगा, 1, x बराबर 1 आएगा। तो इस लिमिट को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तो 0 to 1 और एक 1 to 4। और फलन जो आएगा वो कैसे आएगा, देखो जब हम इसे माइनस के रूप में ले रहे हैं, माइनस लिया तो 0 to 1 बनेगा। बस अब ये मोड़ ना लगा, हाँ ये अब ठीक हो गया। देखो और जब प्लस के रूप में हम इसको इस पूरे को ले रहे हैं तो ये अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। बस ये अंतर करना है आपको, पहला माइनस दूसरा प्लस। कौन से वाला माइनस, छोटी लिमिट वाला 0 to 1 वाला। देखो बस कर दो इसको, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें।
एक्स का बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक का बन जाएगा एक्स, लिमिट इसमें रख दो। यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का 1 to 4। बस इतनी बात समझने वाली थी इसमें, अगर ये समझ में आ जाती है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं करेगा ये। 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 माइनस 0, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 और माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। देखो जी क्या बना, -1/2 -1 तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ देखो 16/2 8 -4, फिर -1/2 में से 1 गया, माइनस का 1/2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 8 में से 4 गए 4 और माइनस माइनस भी प्लस का 1/2। देखो हाफ हाफ 1 हो गया और 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 5, आधा आधा 1 होता है ना, 1 और 4 5, तो आंसर आपका बन गया 5। देखो कितना आसान सा हो गया। तो बस एक चीज़ ये समझने वाली है कि जब हम एक बार इसको मोड को खोलें, एक बार वो माइनस में होगा तो दूसरी बार हम उसको प्लस में करेंगे, क्योंकि माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी। और लिमिट कौन सी करेंगे, तो उस फलन को एक बार 0 के बराबर रखेंगे विदाउट मोड, और वहाँ से जो वैल्यू निकलेगी तो वो उसका विच्छेदक होगा। कहने का मतलब ये जो 1 है ये 0 और 4 के बीच में है। तो इस प्रकार से उसके 2 भाग बन जाएंगे। और इसकी भी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तो इसकी भी प्रॉपर्टी कौन सी बनती है, ये वाली, a to b f x dx इक्वल टू a to c f x dx प्लस c to b f x dx, जबकि c a और b के बीच में होता है। तो ये प्रॉपर्टी जरूर याद कर लें अगर 7.11 को आप अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा रोचक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। दर्शाइए कि 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इंटीग्रल इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यदि f और g को एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स एवं जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 के रूप में परिभाषित किया गया है, तो हमें 2 वैल्यूज दी हैं, दिस एंड दिस। इसकी हेल्प से हमें इसके इक्वल ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमारे पास जो है, पहले हम उसको लिखेंगे। तो देखिए 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर, इसमें एफ एक्स दिया है एफ ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स दिया है 4 के इक्वल। तो देखिए हम इसको ले लेंगे शुरुआती एल एच एस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, कौन से वाली, a माइनस एक्स वाली, है ना, अपर लिमिट माइनस एक्स वाली। तो एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स डी एक्स बन जाएगा। एफ ए माइनस एक्स के बराबर एफ एक्स दिया है, तो ये तो और आसान हो गया। लेकिन जी ए माइनस एक्स के बराबर नहीं, बल्कि ये तो एक समीकरण के रूप में दिया है, तो यहाँ से हम जी ए माइनस एक्स को निकाल देंगे, जो कि आएगा 4 माइनस जी एक्स, और वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, 0 to a डी एक्स। चलो मल्टीपल कर देते हैं, तो 4 0 to एफ एक्स डी एक्स माइनस, अलग अलग कर दिया मैंने, अंदर मल्टीपल करके इसकी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये हुआ। इसकी इसमें गुणा करके डी एक्स और 4 की एफ एक्स में अलग से, तो एक ये अलग और ये अलग हो गया। अब देखिए ये जो है ये तो सेम टू सेम इधर वाला बन गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स और ये 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 0 to एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। बस तो हो तो गया काम, बहुत आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं, शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है ये।
देखो कैसे हुआ, एफ एक्स दिया है एफ ए माइनस एक्स, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स दिया है 4, तो जी ए माइनस एक्स बन जाएगा यहाँ से, जी एक्स उठ के उसके 4 के पास चला जाएगा जो कि माइनस में पहुँच जाएगा, 4 माइनस जी एक्स, दोनों वैल्यू हमें पता लग गई। तो फिर हम जब इसको कर रहे हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि एक्स की जगह ए माइनस एक्स कर दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू तो एफ एक्स हमने भर दी, और जी ए माइनस एक्स की वैल्यू 4 माइनस जी एक्स भर दी, 4 के अंदर गुणा करके इसे अलग तोड़ दिया, और एफ एक्स के अंदर जी एक्स में गुणा करके इसको अलग तोड़ दिया। देखो ये जब टूटने पर देखा तो ये तो सेम टू सेम यही है, तो दिस प्लस दिस 2 हो जाएंगे ये, है ना, एक सेब दो सेब, है ना, बराबर, ये तो सेम रहा, लेकिन इस दो ने 4 को तोड़ दिया, 2 दूनी 4, बस यही आंसर आ गया। तो बहुत आसान सा है। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ जो लिमिट दी है -π/2 से π/2 दिया है, तो एक बार जब ये देता है तो इसको हम अपनी प्रॉपर्टी लगाने का प्रयास जरूर करते हैं कि क्या पता शॉर्टकट से काम बन जाए, ना हमें पूरा मेहनत करना पड़े, तो वह यहाँ भी इसमें करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब इसमें से थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ देखो ये अचर पद है, अचर पे तो ये लागू होगा नहीं, फलन पे ही लागू होगा, है ना, चर पदों पे ही ये लागू होता है जो हमारी प्रॉपर्टी बनेंगी, तो इसलिए इसको 2 खंड बन जाएंगे। एक में तो ले लो ये पूरा एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10⁵x dx, और ये जो +1 है इसकी एक बार से निकाल दो बाहर, -π/2 से π/2 1 × dx, ये हमने बाहर निकाल दिया, और इसे हम फर्स्ट में मान के छोड़ देंगे। देखो हम इसे चेक करना चाह रहे हैं कि -π/2 से π/2 का डबल यदि कर दें, मीन्स 2 कर दें, 2 π/2 कर दें। देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी को समझिए आप, प्रॉपर्टी यहाँ ही है कि -a to a जब भी आए तो हम इसे चेक करेंगे 2 प्रकार से। कैसे कि जो अगर 2 उसका बाहर निकाल के 0 to a करना चाहें तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि वो सम फलन है कि विषम फलन है। सम में -x अप्लाई करके देखेंगे तो प्लस का x आ जाएगा f(x), तो सम, और माइनस का आएगा तो विषम, सम आएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, नहीं सम आएगा यानी कि विषम आएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखिए इसको ले लीजिए, f(x) बराबर x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x, और यदि मैं इसको x को -x कर दूं, ये तो काम करना है हमें, -x⁻³ -x cos -x प्लस 10⁵ और बल्कि तो अगर -x लगा रहे हैं तो पावर 5 को पहले ऊपर ले जाओ, देखो तब ये -x⁻³ आएगा, ये भी -x cos x आएगा, ये भी -10⁵x आएगा, माइनस ले लो बाहर, तो x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x, इसे देखो ये तो पूरा यही फलन आ गया, लेकिन कैसा है f(x), ये तो माइनस का आ गया पूरा का पूरा। तो जब ये कंडीशन बनती है कि f - f(x) आ जाता है, तब क्या बनता है, तो देखो दोबारा प्रॉपर्टी को कि जब f - f(x) आ जाता है तो उसका मान 0 होता है। तो अतः -π/2 से π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x dx, इतने का मान 0 आ जाएगा, ठीक है, इतने का मान 0 आ गया तो बस i बराबर 0 प्लस -π/2 से π/2 1 × dx। अब तो इसको हल कर लो, बस आंसर बन जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा x का -π/2 से π/2, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/2, यानी कि कितने π/2, माइनस प्लस π/2, 2π/2, यानी कि 2 से 2 कट के पाई, तो जो हमारा आंसर बना वो क्या बना, पाई बन गया।
देखो आसान सा सवाल हो गया, नहीं हो गया बताओ। अगर हम उनको इंटीग्रल करने बैठ जाते तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर था, लेकिन हम कब करेंगे इनको अप्लाई, कब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता भी होना चाहिए। देखो माइनस ए से ए जैसा रूप दिख रहा है ना हमें, तब जाके प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कि लग जाएंगे किसी भी काम पे। अगर ये पहले से 0 टू समथिंग दिया रहता तो फिर a माइनस एक्स को ट्राई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहाँ लिमिट देखो जरा, 0 टू π/2 है, तो इसे करेंगे a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने का प्रयास। देखिए जरा, i है π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ये है। यदि हम यहाँ पे a माइनस एक्स वाली कर लें तो 0 टू π/2, अपर लिमिट π/2 है, यही a है यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स, ठीक है, dx। देखो जरा क्या आएगा, तो 0 टू π/2, यह आएगा 4 + 3 cos x। देखो जरा साइन π/2 माइनस एक्स cos x बन जाएगा क्या। नीचे भी देखो 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा साइन x। ये होगी दूसरी बात, ये थी पहली। लेकिन ये भी आई के इक्वल, ये भी आई के इक्वल, देखो चेंज हो गया, ऊपर साइन है वहाँ, यहाँ ऊपर को नीचे साइन है, तो ये इन्हें जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। कहीं क्वेश्चन कर चुके ऐसे, तो ये हो गया 2i = 0 टू π/2 log 4 + 3x अपॉन 4 + 3 sin x प्लस log 4 + 3 cos x, नहीं हाँ ठीक है, cos x था ना, sin x, अब sin x लिख दो, कोई फर्क नहीं, आगे पीछे जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। देखो बहुत आसान सा सवाल बनने जा रहा है, कुछ नहीं इसमें दम। log दिस एंड दिस दोनों ही log में है, प्लस में है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे और log आ जाएगा एक ही बार में, अपॉन 4 + 3 sin x, गुणा बन जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, log के बीच में प्लस होता है तो गुणा, और माइनस होता है तो भाग में, लेकिन ये सेम टू सेम बन जाएगा आपका गुणा में। ये हो गया, देखो कट गया, एक आ गया। ओके, बताओ log 1 का मान कितना होता है। log 1 का मान 0 होता है, बिल्कुल हो गया, 0 ही तो होता है, पता है आपको। तो एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लो, log 1 dx, या फिर लिखना चाहते हो 0 × dx, तो 0 आ गया आंसर। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प सी सही है, ये आपका आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक ही इस एक्सरसाइज में थे, 7.11 में, 11 में 21 ही थे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा, समझा और पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। बस ध्यान यही देना है कि सभी वीडियो को इसी प्रकार से पूरा देखते रहें, अपनी एक्सरसाइज अपने चैप्टर्स इसी प्रकार से कवर करते रहें, एग्जाम के लिए तैयार होते रहें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई का एंजॉय करते रहें। ओके, थैंक यू।